एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज। प्रदेश में और देश में राजनीतिक स्तर किस कदर गिर रहा है या उठ रहा है, इसी पे चर्चा करने के लिए पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी, उनसे बात करेंगे। पहले बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को। सतीश शर्मा जी, पहले बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, बड़े कद के नेता हैं प्रदेश में। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर टिप्पणी करते, पूरी टिप्पणी को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, रामचरितमानस में कहीं कोई गलत बात नहीं लिखी गई है, चाहे वो तुलसी कृत रामायण हो या वाल्मीकि रामायण हो। हमेशा उसमें रामचरितमानस में कोई गलत बात नहीं है। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं मौर्य, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने इस तरीके की बातें रखी हैं और ये बातें उठा रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बातें उठा रहे हैं। उसको पक्का सबूत कर दिया मोहन भागवत ने यह करके कि जाति तो पंडितों की बनाई हुई है। ये पंडितों की बनाई, ये सनातन समय से ही बनी चली आ रही हैं, ये कोई पंडितों ने नहीं बनाई। ब्राह्मणों ने हमेशा इस देश को दशा दी है, दिशा दी है। हमेशा उन्होंने समाज के लिए कार्य किए हैं, उत्थान के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने कभी नफरत की राजनीति नहीं की, न तो उनकी बात करी। हमेशा ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मौर्य हो, ये सब और सब केवल भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, और इस देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसी चीज़ को तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं टूटा कहाँ है भारत, टूटा कहाँ है। अरे यही तो तोड़ रहे हो, कहीं धर्म के नाम पर तोड़ रहे हो, कहीं जातियों के नाम पर तोड़ रहे हो, और नई नई बातें निकाल करके लाते हो। पूरे टीवी चैनलों पर अगर देखोगे, कोई डिबेट कभी रोज़गार के, नौजवानों के रोज़गार के बारे में नहीं करते, कोई डिबेट महंगाई के ऊपर नहीं करते, कोई डिबेट महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं करते, कोई डिबेट किसानों फसल के उपज के मूल्य के ऊपर नहीं करते। केवल और केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी धर्म के पे तोड़ते हैं, कभी जातियों पे तोड़ते हैं। उसी को लेकर के राहुल जी ने ये पदयात्रा, इतनी बड़ी यात्रा की है और तपस्या। उन्होंने, सत्य ने उनका साथ दिया। लोग ये कहते हैं एक टी शर्ट में, सत्य ने साथ दिया उनका, ईश्वर ने साथ दिया उनका। वो तपस्या है इस देश की जनता के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहले कांग्रेस तो जोड़ लें, बाद में ही तो भारत जुड़ेगा, क्योंकि लगातार जो जब यात्रा शुरू हुई तो जब से ही जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता पार्टी छोड़ के चले गए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। कांग्रेस से जो भी निकल करके गया है, इन्होंने खूब प्रयास किया, प्रलोभन दे करके इन्होंने कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं टूटेगी और ना वो टूटती। कांग्रेस एक विचारधारा है, इस देश के लिए विचारधारा बनी है और विचारधारा कभी खत्म नहीं कर सकते। आरएसएस एक बहुत बड़ा जो है सामाजिक संगठन है, उसके जो है मोहन भागवत जो उसके संस्थापक हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया? फिर उनकी हैसियत औकात क्या है कि वो ब्राह्मणों के बारे में कोई निर्णय लें और या कोई भी निर्णय वो दें? वो केवल और केवल कुछ नहीं, कथनी और करनी, वोट की राजनीति करना चाहते हैं। वो केवल इस देश की जनता को बहका करके, भ्रम में ला करके, झूठ बोल करके वो सत्ता लोलुप लोग हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने देश तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज देश की क्या आर्थिक स्थिति है, अमेरिका जैसे देश ने उन्हें उससे निकाल दिया। अडानी ने देखो, जितने भी अडानी अंबानी हर चीज़ उनको बेच दी। जैसे अंग्रेज़ों ने लूट के इस भारत को चले गए थे, आज ठीक उसी तरीके से अडानी और अंबानी को ये देश को लुटा रहे हैं। मंत्री जी, इसमें दिक्कत क्या है? उनके बयान में क्या दिक्कत नजर आ रही है? उन्होंने कहा कि पंडितों ने बनाई है। पंडित शब्द क्या है, क्या अर्थ है पंडित शब्द का?
पंडित तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने पंडित तो जो मेरी जानकारी के अनुसार है एक बुद्धिजीवी वर्ग है। अगर कोई बुद्धिजीवी या कोई चाणक्य किसी चीज़ को अगर रचना करता है किसी की, तो उसमें शब्द में गलत क्या है? कोई तो जाति बनाएगा। जब संसार में किसी चीज़ का उपजाऊ हुआ तो कोई तो उसे बनाएगा। नहीं, इनका कहने का तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि ये सत्ता में बने रहें। कभी ब्राह्मणों की बात करते हैं, कभी मुसलमानों की बात करते हैं, कभी दलितों की बात करते हैं। हमारे तो यही समझ नहीं आ रहा ये कैसे हिंदूवादी हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कैसे देशभक्त हैं। अंग्रेज़ों के समय इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। आज ठीक उसी तरीके से देश उसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया जो सन 1947 में था, जब आज़ादी मिली थी भारतवर्ष को। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस देश के हर जाति, हर वर्ग, उनमें मुसलमानों ने भी आज़ादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन इन्होंने तो एक नखून भी नहीं कटवाया उस आज़ादी में। और आज ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। अरे तुम तो देश के जब भी गद्दार थे, अगर ये देश भी टूटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो भी ये इन्हीं लोगों की बदौलत बना। कांग्रेस ने हमेशा एक विचारधारा है, कांग्रेस ने इस देश की जनता के लिए, इस देश के लिए कार्य किया है और हमेशा करती रहेगी। और कोई इनकी धमकियों में आने वाला नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो ये कहते हैं जिसके फ़ायदे की बात करते हैं, समझ लो मोदी ने जिसके फ़ायदे की बात टीवी पे आकर कर दी कि ठीक उसके उल्टा विपरीत ये नुकसान करेंगे। यही इनकी पहचान है। झूठ बोलना शुरू से ही ये संगठन आरएसएस झूठ के लिए मशहूर है, अफवाह फैलाने के लिए मशहूर है। फिर कैसे बढ़ पाई आरएसएस जो है, कैसे बढ़ पाया? लगातार पूरे देश में जो है इनके इंस्टीट्यूट हैं, इनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनके कैसे बढ़ पाया? जब ये संगठन खराब था तो जब कांग्रेस की सरकार थी, जब इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, देश ये तो अब लूटा है इन्होंने, पहले कहाँ लूटा था? पहले नहीं लूटा था। और ये केवल और केवल झूठ बोल करके, केवल और केवल बहकावा। काट की कढ़ाई एक बार चढ़ती है, एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई। अब इनका झूठ देश की जनता जान चुकी है। वो जान चुकी है कि न ये राष्ट्रभक्त है, न ये हिंदू भक्त हैं। ये तो केवल और केवल सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं। इनको तो हर कीमत पर सत्ता चाहिए। और आप देख रहे हो कि आज देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी नौजवानों की कितनी बढ़ गई। केवल झूठ पर आधारित, न महिलाओं की सुरक्षा है, न किसानों की बात है, न छोटे व्यापारियों की बात है, न गरीबों की बात है। लेकिन इन्होंने झूठ बोल बोल करके जनता को एक ये भ्रम पैदा कर दिया। इन्होंने कांग्रेस को बदनाम कर दिया, कांग्रेस लूट के खा गई, काला धन इनका विदेशों में जमा है। आज तक ये काला धन का एक पैसा लेकर के आए? आज देखिए, इन्होंने इनका सबका काला धन आज स्विस बैंकों में जमा है। इन्होंने सारी संपत्ति अडानी अंबानी अपने उन भक्तों को दे दी। तमाम जो ब्राह्मण हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो इस बयान का विरोध क्यों नहीं कर रहे? फिर नहीं बोल पा रहे, डरते हैं। और मैं तो कहता हूँ ऐसे ब्राह्मणों को डूब के मर जाना चाहिए कि जो अपनी बरादरी के खिलाफ कोई बात करे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ उठ करके खड़े होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। मोहन भागवत की निंदा करनी चाहिए कि तुमने ब्राह्मणों पर क्यों आरोप लगाया। ब्राह्मणों ने तो हमेशा इस देश को दशा और दिशा दी है। उन्होंने इस देश के लिए, विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि इस देश में नफरत के बीज बो जाए। इन्होंने नफरत के बीज बो दिए हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सतीश शर्मा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी। उनका साफ तौर पर कहना है ब्राह्मणों ने जो है पूरे देश के लिए काम किया, विकास को किस तरीके से पूरे देश में बढ़ाया जाए उसके लिए काम किया। और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों ने साफ तौर पर कहा है, ये बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल साफ तौर पर उनका कहना है। साफ तौर पर यही कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।